संध्या बंदन का बिल्कुल टाइम से होना चाहिए। और सच्चे सनातनी को, वैष्णवों को चाहिए कि अपने जीवन में पूजा उपासना का बिल्कुल नियम बना करके रखे, उसी की साधना फलित होती है। लोग पूजा तो करते हैं, साधना तो करते हैं, मगर नियम नहीं है। जब मन हुआ तब कर लिए, जब जो है मन हुआ तो सो के उठ गए, जब मन हुआ जो जैसा हुआ खा लिया पी लिया। इसीलिए साधना से सिद्धियां नहीं मिलती, साधना सफल नहीं होती है। जब आप नियम से कोई कार्य करेंगे तभी सफल होगा। तो नारद जी का नियम था कि बिल्कुल संध्या काल में मुझे संध्या करनी ही करनी है। तो भगवान से बोले प्रभु ऐसा करिए, ये सुंदर तालाब है, इसी तालाब के किनारे जरा उतरिए, तो हम पहले आप संध्या बंदन कर लें, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान ने वहीं मेड़ के ऊपर उतार दिया अपने जो है गरुड़ को, रथ सवारी, और नारद जी भी उतर गए। नारद जी ने कहा बोले प्रभु यहीं रुकिएगा, मैं अब भी जाता हूँ, जाकर के स्नान करके और संध्या बंदन करके आता हूँ, फिर चलते हैं आगे। भगवान कहे नारद जल्दी जाइए, जल्दी आइएगा। अब नारद जी वहाँ गए और जैसे जाकर के डुबकी लगाते हैं पानी में, कपड़े अपड़े उतार करके रखे, जाकर के पानी में डुबकी लगाया। भगवान ने विचार किया यही माया दिखा दूं जो है नारद जी को, थोड़ा सा ट्रेलर तो दिखा ही दूं, फिर फिल्म देखने की बात अगर कहेंगे तो फिर और भी दिखा देंगे। तो भगवान ने ट्रेलर दिखाया क्या, जैसे नारद जी ने डुबकी लगाई है उस तालाब के जल में, डूबे तो नारद जी, मगर निकले तो 18 साल की सुंदर युवती के रूप में जो है पूरा वह भाव लेकर के, वह सुंदर स्वरूप लेकर के नारद जी उस तालाब से निकलते हैं। और उसी भाव में इठलाते हुए बलखाते हुए बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो उस देश का राजकुमार जो था वह देखा इतनी सुंदर कन्या को, तो देख करके मोहित हो गया, अपने घोड़े पर उसको बिठा लिया, ले जा करके उससे विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद में महाराज जो है घर बसाया। तो अब ये सब चल रहा है, 2-4-10 बच्चे हो गए हैं। अब नारद जी तो खो गए, अब नारद जी का तो अपना स्वरूप ही भूल गया सब कुछ।